नमस्कार, अपनी फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के पूर्व विधायक रणविजय कुमार। 27 मई को, माफ कीजिएगा, 27 मई को सर्वदलीय बैठक होने वाली है जातीय जनगणना को लेकर के, लेकिन बीजेपी पक्ष में नहीं है। क्या लगता है कि सर्वदलीय बैठक में जब एक साथ जुटेंगे तो क्या वो उनका पक्ष रहेगा? क्या कैसे आप जान गई, आप कैसे जान गई कि बीजेपी पक्ष में नहीं है? दो बार हाउस से सर्वसम्मति से पास होके गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। फिलहाल बीजेपी के बड़े नेता, सर्वमान्य नेता कहते हैं बिहार के माननीय सुशील मोदी जी, उन्होंने बयान दिया कि कहीं कोई विरोध नहीं है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोग इसके पक्ष में प्रस्ताव दे चुके हैं, तो कहाँ विरोध की बात है? सर्वदलीय यहाँ से लेके सब विधायक सांसद सब लोग गए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, सर्वदलीय टीम मिली थी जातीय जनगणना के लिए। तो बिहार में कहाँ विरोध है? दूसरे जगहों पर होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम से जब ये सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का साफ तौर से कहना है कि हमें इस विषय में जानकारी नहीं है। अरे भाई, जानकारी मत हो, लेकिन सर्वदलीय टीम जो गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, उसमें बीजेपी के लोग नहीं थे? आपको याद होगा, थे लोग। तो विरोध कहाँ है? बिहार में एक एजेंडा, एक कार्यक्रम के तहत हम लोग का गठबंधन चल रहा है और यहाँ बिल्कुल मजबूती से हम लोग हैं, कहीं कोई विरोध नहीं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और जदयू में जो खींचतान शुरू है वो उसको कैसे देखा जाए? आखिरकार उसको कोई खींचतान नहीं है। परिवार में आप लोग 5 गो परिवार हैं तो खींचतान नहीं होता है। बच्चा रूस जाता है तो उसको मनावे लगी मोटरसाइकिल खरीदल जाता है, होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से तो एक परिवार है एनडीए, और इसमें अपना अपना मत सबका होता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसमें जिसको जो मन में आता है, लेकिन पार्टी एजेंडा के सवाल पर सभी एक जगह पर हैं और गठबंधन के सवाल पर सब लोग एक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों को जो पटना ठहरने की जो बात कहे हैं, क्या उसको कैसे देखा जाए? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जदयू के अंदर ही कुछ खिचड़ी पकड़ी है क्या? कुछ नहीं। अरे मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक हैं, आपको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा कहीं और ऐसा नेता कि जो छोटी छोटी बात पर भी अपने हर विधायकों से, हर कार्यकर्ताओं से, कल सैकड़ों कार्यकर्ताओं से सलाह लिए हैं, सबसे बात किए हैं। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब बात पर सबसे शेयर करते हैं। इसके लिए कहे हैं कि अभी भाई ये बात है, इसलिए सबको रहिए, कभी ज़रूरत होगी तो हम बुला के आपसे पूछेंगे। इसमें कोई अन्यथा लेने की बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई जिसके लिए। ऐसा तो हजारों बार हुआ है कि कहीं ना कहीं रहिएगा पटने में, जरा सा भेंट कर लीजिए। राजद का यह भी आरोप है कि जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, वो बस टाल मटोल कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक करने की भाई, जरूरत है। राजद हम लोग के पक्ष में बोलेगा? विरोधी है तो विरोधी न बोलेगा। और वो श्रेय लेना चाहते हैं कि हम जातीय जनगणना करा रहे हैं, जबकि हमारे नेता शुरू से इसके पक्ष में हैं। और हम लोग सबका विचार है, होना भी चाहिए कि आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं? जब पशु पक्षियों का जनगणना हो रहा है, जानवरों का हो रहा है, तो आदमी का क्यों नहीं भाई? होना चाहिए। उसके आधार पर सब चीज़, विकास की बातें उठेंगी, नई अवधारणा बनेगी, किसको क्या हक चाहिए वो बनेगा, किसका क्या जातीय, आर्थिक, सामाजिक क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ये बहुत पुरानी बात है। इतने दिनों में सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था बदली है ना, हर की स्थिति बदली है। उस आधार पर तो जानकारी होनी ही चाहिए। जानकारी के बाद न कोई कुछ करेगा। इसमें कहाँ कोई भी, जो भी मानसिकता के लोग इस तरह के हैं, सामंती सोच वाले लोग, उनको भी सोचना चाहिए कि जातीय जनगणना उनके हित में भी है। उनको ये स्थिति तो आभास होना चाहिए कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कैसे हैं। इसमें कहाँ विरोध की बात है? एनडीए के सहयोगी दल रहे जीतन राम मांझी अपने ही पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं। कोई असहज, वो तो एकदम मस्त है। जीतन बाबू को कहाँ कोई कष्ट है? उनका बेटा मंत्री है, ये है, अपने है, ये हैं एमएलए, उनको तो कोई कष्ट है नहीं। तब तो कुछ बोलते रहते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अपना कुछ कुछ बोलते हैं। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं, कांग्रेसी कल्चर से आए हैं, तो कुछ तो बोलेंगे ना।
बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के पूर्व विधायक रणविजय कुमार, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जातीय जनगणना बिहार में होकर रहेगी। और बात रही सर्वदलीय बैठक की, तो उसमें सभी दल के नेता शामिल रहेंगे और हम फैसले लिए जाएंगे कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट नेशन के साथ। धन्यवाद।